जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मदीने वाले की बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरे जैसे क्या, मुझसे बड़े बड़े आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, आखिर में सबको यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। वही फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक आज पूरी दुनिया में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है जी। सिर्फ जाहिद रजा बरेलवी नहीं, जी मुनाजिर बदायूनी नहीं, बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर की आमद के गीत गा रहा है। सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तान है। वाह वाह वाह। हर तरफ हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है और कायनात का जर्रा जर्रा मना भी इसलिए रहा है क्योंकि हुजूर की आमद का एहसान कायनात के जर्रे जर्रे पर है। जी 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 बेशक बेशक। हुजूर अगर ना थे तो ना ये जमीन का फर्श होता जी, ना आसमान का शामियाना होता, बेशक न चांद सूरज सितारे होते जी। यहाँ तक कि अगर ये धड़कने हैं, दिल है जी, आंखें हैं, नाक है, कान है, ये सारी चीजें हुजूर की आमद के सदक़े में अता की गई है जी। बरेली से आवाज आती है, जमीन व ज़मा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद है तो पढ़ सकते हैं मेरे साथ, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, इधर वालों को भी याद है, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका, तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। तो कुल कायनात हुजूर के लिए है। बेशक बेशक। जितने यहाँ लोग बैठे हैं मैं उन्हें पहले ये बता दूं, आप अगर इस जलसे में बैठे तो आपने कोई एहसान और करम नहीं किया है। आप अगर इस महफिल में बैठे हैं तो किसी पे एहसान नहीं किया है। एहसान आमीना के लाल का है कि उसने आप और मुझ जैसे को यहाँ बुला रखा है। क्या बात है। जी 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 सही बात। अगर मैं ये कहूं कि जी मैं अल्लामा हूं, ये बेहतरीन सनाखा है, नकीब है, कारी मुस्तकीम साहब उम्दा मुदर्रिस हैं, अच्छे इमाम हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन जिस महबूब की महफिल में बैठे हो अल्लाह ने उसे इतनी अजमतें अता फरमाई हैं कि जिसकी चौखट पे 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आया करते हैं। हैरत की बात यह है कि जो एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आ सकते हैं कयामत तक, मगर अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में हमें ये इज्जतें बख्शी हैं कि हुजूर की चौखट पे हम बार बार जाएं, बार बार जाएं, बार बार जाएं, यहाँ तक कि वहां जाके मर जाएं जी, हमें आने के लिए मना नहीं किया गया जी। बहुत अच्छी बात। हाँ, बल्कि हर बार जितनी बार भी हम वहां जाने की तमन्ना करें, हर बार ये आवाज आती है, आसी बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शाम करीबों के दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाग न हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की। शुक्र है उसने हमें ऐसा बनाया कि हम उसके जिक्र की महफिल सजा के बैठे। और मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे और कभी पता लग जाए कि हुजूर के जिक्र की महफिल सजी है ना, तो फिर पार्टियां ना देखा करो। सही बात है, बहुत अच्छी बात। आंगन ना देखा करो, जिम्मेदारियां ना देखा करो, हुजूर की महफिल समझ के तोड़ जाया करो। इसलिए कि महफिल कराने वाला कोई भी हो, लेकिन जिसकी हो रही है वो तो नबियों का इमाम बन गया। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो हम सबका महबूब है।
वो हम सब का महबूब है, तो फिर वहां जाने में कोई भी पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए। और ये कमेटी वाले अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। इनकी बड़ी मेहनतें रहती हैं हर जगह। मैं रात मुरादाबाद के पश्चिमी इलाके में था, आज पूर्वी इलाके में हूँ। मुरादाबाद से आज पूरब के इलाके में हूँ और दिन भर सफर ही रहता और हिंदुस्तान का कोना कोना मैंने छान लिया है। सही बात है। लेकिन सच बताऊं आपको, बड़े से बड़ी महफिलें देखी और बड़े से बड़े जलसे देखे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतना बड़ा जाहिल नहीं अबू जहल मिल ही जाता है जो ये कह देता है जलसों का फायदा क्या है। जी हाँ जी। मैं कमेटी वालों को, अनस साहब, फुरकान साहब और इनके जुमला रुफका, आबाब और हर उस आशिक को मुबारकबाद पेश करूं जिसने इनके कंधे से कंधा लगा के इस महफिल को सजा करके यह ऐलान किया है कि हुजूर के जिक्र की महफिल में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और याद रखिएगा, चाहने वाले हुजूर के हमेशा ना चाहने वालों पे गालिब रहेंगे। महफिलें सजती हैं और सजती रहेंगी इंशाअल्लाह। जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मदीने वाले की बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरे जैसे क्या, मुझसे बड़े बड़े आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, आखिर में सबको यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और इमाम अहमद रजा जैसा आएगा तो वो ये कहेगा, कहले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोश, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का हूं तुझे। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हदायत बख्शिश, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़ादरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये इस तरह के मिजाज रखते हैं हम लोग। मैं आपसे कहूँ, एक बंदा खड़ा होकर ये बता दे मुझे किसी के पास इतनी नमाजें हैं जो ये कह दे गारंटी से मैं नमाजों की वजह से बख्श दिया जाऊं। एक बंदा खड़े होकर ये बता दे कोई है जो कह दे मेरे रोजे इतने कि मैं रोजों के बदले बख्श दिया जाऊंगा। है इस महफिल में कोई बंदा ऐसा? एक बंदा कोई बता दे, वो कह दे कि मैं हज के जरिए बख्श दिया जाऊंगा, मैंने हज ऐसा किया है, मैंने ज़कात इतनी दी है कि मैं ज़कात के बदले बख्श दिया जाऊंगा। है कोई? नहीं ना। अगर मैं ये कहूं कि एक बंदा ये बता दे कि मैं हुजूर की शफाअत के जरिए बख्शा जाऊंगा, तो कोई हाथ नीचा रह जाएगा। कितने लोग हैं जो हुजूर के जरिए बख्शे जाएंगे? क्या बात है, क्या बात है ना। कोई आशिक हुजूर के जानते हैं, है ना, न दौलत पर, न शोहरत पर, न ज़ुहद इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। बेशक जब हमारा नाज हुजूर की जात पर है ना, तो फिर जब तक जिंदगी रहेगी नबी नबी के नारे लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, महफिलों के अपने रंग होते हैं, अपने रंग होते हैं महफिलों के, कराने वाले भी अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कुरान खानी करा देना, ये लोग ऐसे एक ही होते, और एक वो होते मौलाना मेहरबानी कर दें कुरान वालों को मेरे घर ले आना, मैं चाहता हूं कि ये कुरान वालों के कदम मेरे घर आ जाए। काम दोनों करा रहे हैं, लेकिन नजरिया जी, नजरिया समझ रहे हैं ना दोनों की बातें। एक तो पैसे मुंह पे मार के कहता ले करा लेना कुरान खानी, और एक कहता तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाले मेरे घर आ जाए। तो ये जो पैसे फेंक करके कुरान खानी कराने वाले होते हैं, कुरान तो पढ़ दिया जाता है, न कुरान की बरकतें मिलती है, न साकिब कुरान की बरकतें मिलती है, न अज़मत कुरान की बरकतें मिलती है। लेकिन ऐसे लोग जो ये कहते हैं तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाला मेरे घर आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, इस इज्जत से बुलाने वाले जब कुरान वालों को बुलाते हैं तो सिर्फ कुरान वाले नहीं आते, इनके कदमों के साथ बरकतें आया करती हैं, खुदा की रहमतें आया करती हैं। सिर्फ तिलावत नहीं होती है, खुदा की रहमत बरसा करती है, और जबान पे कुरान आता है, आखिर में खुदा का फैजान आता है, और आखिर में ये वो
किसका होता कि करम मदीने वाले का हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक का नारा, अली अली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, आकाए अबू जर, दामाद पैगंबर, काबे के अंदर, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, ज़हरा का शौहर, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरा इमाम कहता हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे कोई सुले पुल्ली चाहिए भी नहीं। हाँ जी, हम पक्के बरेलवी हैं। कोई अपना खानदानी ना समझे, हम रजा के खानदानी हैं। बेशक। हाँ जी, इसलिए पहले अपना तारुफ करा देता हूँ। जब से एक देवबंदी ने कहा भाई वो मौलाना की तकरीर मुझे अच्छी लगती, तब से मैं पहले बता देता हूँ सुरवे में पक्का बरेलवी हूँ। और बरेलवियों का अकीदा यह है तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। नहीं है ना, हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम सुन्नी बरेलवी हैं। ये कोई गाली नहीं है, ये आशिकों की पहचान है। ये आशिकों की पहचान है। झंडे लग गए, मूड खराब हो जाता। बताओ कितना बड़ा झंडा लगाया, इसमें किसी का दुपट्टा ना हो जाता। ये दो झंडे जोड़ देते तो गरीब का जोड़ा ही हो जाता। मैं कहता हूं तुझ मोहताज से किसने कह दिया कि हम दुपट्टे बचा के झंडे बनाते, या हम झंडे उतार के दुपट्टे बनाते। हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमें गरीब बच्चियों की लिस्ट ला के दे, खुदा की कसम झंडे भी बराबर लगेंगे, दुपट्टे भी बराबर बांटे। सच्ची बात कही है। मिलाद आता है तब झंडे कम करने का ख्याल आता है जी। हाँ, जब हुजूर की विलादत की बात आती है तब कहते गरीब भी हैं। हाँ, जब हुजूर की मिलाद की बात आती है, सुन्नी घर सजाता है तो कहता गरीब के घर में चरागा कर दो। मैंने कहा पढ़ तारीख, हुजूर ना आते तो दुनिया में चराग ही न जलता। जी जी जी। गरीब का दुपट्टा तुझे तब याद आया जब 12वीं